महाराज जी, इस मेले में किनको आना चाहिए, किनको नहीं आना चाहिए? जो सनातन धर्म से प्रेम करते हैं और जो सनातन मर्यादाओं का पालन करने में विश्वास करते हैं, जो भगवती माँ गंगा, यमुना और सरस्वती और वेदों से प्रेम करते हैं, उनको आना चाहिए। और जो इनमें आस्था नहीं रखते, उनको किसी को नहीं आना चाहिए। यहाँ आकर क्या मिलता है महाराज जी? आत्म शांति, चित्त की शुद्धि और आत्म परितोष। महाराज जी, गंगा स्नान करना आवश्यक है? गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति करके निकलना ही उचित जिनको है। सर्दी बहुत लगती हो उनके लिए गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति काम आता है, और जिनको गंगा के सांगोपांग सानिध्य का फल प्राप्त करना है, उनको गंगा दर्शन से भी लाभ है, गंगा जल के पान से भी लाभ है, गंगा के प्रणाम से भी लाभ है, गंगा के स्नान से भी लाभ है। महाराज जी, सभी कहते हैं जल बहुत गंदा है, नहीं नहाना चाहिए, नहीं पान। उससे ज्यादा तो शरीर में मल भरा हुआ है, वो बहुत गंदा है, उसको संग लेकर के घूम रहे हैं। जिनको गंगा जल गंदा दिखता है, उनको अपने जीवन का अनुशीलन करना चाहिए। उनको अपने पेट में जो मल मूत्र भरा हुआ उसके बारे में विचार करना चाहिए। कितनी पवित्रता आप में है। मल मूत्र का भंडार है शरीर, इसको तो पवित्र करने की सामर्थ्य गंगा में सर्वदा रहेगी। महाराज जी, जो लोग अपने माता की, अपने जो जन्मदात्री माँ है, उसका सम्मान नहीं करते, क्या उन्हें भी गंगा स्नान करना चाहिए? माता का सम्मान न करना ये एक अपराध है, एक दोष है, एक पाप है, और गंगा स्नान करना एक पुण्य कारक कर्म है। तो जो माता का अपमान भी करते हैं और गंगा स्नान भी नहीं करते, उनका क्या करोगे? माता का सम्मान करना भी पुण्य कारक है, गंगा का स्नान करना भी पुण्य कारक है। एक अवस्था है वो, एक तरह के लोग हैं वो जो माता पिता का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं और गंगा स्नान करते हैं, वो उत्तम कक्षा के महापुरुष हैं। एक वो हैं जो माता का सम्मान तो करते हैं पर गंगा का स्नान नहीं करते। तो मान सकते हैं कि जन्मदात्री माता और पिता का सम्मान करने वाले लोग भले एक बार गंगा न नहाए चल जाएगा, तो ये भी एक कक्षा है। दूसरी कक्षा वो है जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, गंगा स्नान करने आते हैं, तो माता पिता का तिरस्कार करने का पाप उनको लगेगा, पर गंगा स्नान का पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। चौथे वो हैं जो न माता पिता का सम्मान करते हैं और ना ही गंगा स्नान करते हैं। उन अधमों का क्या, उनकी क्या चर्चा करना। इसलिए प्रत्येक कर्म फलदायी होता है। माता पिता की सेवा करना चाहिए, प्रथम कर्तव्य है। वैसे महाराज जी, अगर बहुत कम शब्दों में पूछें, बताएं आप कि मानव जीवन का उद्देश्य है क्या? आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, स्वयं का दर्शन करना। उस स्वयं के दर्शन माने आत्मदर्शन को ही भगवत दर्शन कहते हैं। युवाओं के लिए, खासकर बच्चियों के लिए, कोई माघ मेले से आपका संदेश? सच्चरित्रता का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई दुनिया में शॉर्टकट नहीं है। जितनी सामर्थ्य, जितनी योग्यता परमात्मा ने दी है, अपने लक्ष्य निर्धारित करो, उनको पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो। दिन में भी स्वप्न देखो तो अपने लक्ष्य का देखो। व्यसन में, वासना में और व्यर्थ के कार्यों में अपने समय को नहीं लगाना चाहिए। मोबाइल आज की आवश्यकता है, परंतु ये भयावह भी है कि उसके गुलाम मत हो जाओ। इन वैज्ञानिक यंत्रों का, उपकरणों का दास नहीं होना चाहिए। इनको दास की भांति प्रयोग करना चाहिए, इनका सदुपयोग करना आना चाहिए। मोबाइल या किताबें, ग्रंथ? पहला विकल्प नेत्रों के लिए, मन के लिए पुस्तक ही है पहला मित्र, और सच्चा मित्र जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा मित्र जो कभी आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, ऐसा मित्र तो ग्रंथ ही है। परंतु आज की आवश्यकताओं के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से जो मोबाइल युग के बालक हैं, उनको मोबाइल का आदि का प्रयोग अपने ग्रंथों के अनुशीलन के लिए करना चाहिए। जो उसमें गंदगी है उससे अपना बचाव करना चाहिए। मोबाइल के नकारात्मक परिणाम बहुत खतरनाक हैं, परंतु सदुपयोग करें तो बहुत लाभदायक है।
हमारा आप जो बैठे बात कर रहे हैं, हमारी बात जो दूर तक पहुंच रही है, ये मोबाइल के कारण ही पहुंच रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा गाली देना आवश्यक नहीं है, सदुपयोग करना अच्छा है। महाराज जी जो मेले में हुआ अभी जो इतना बड़ा अभिमुक्त शरणानंद जी इस महाराज, विषय में हम कुछ भी कहने से बचना चाहते हैं। साधुओं को साधु के ढंग से जीना चाहिए, और हम ये समझते हैं कि हमारी अपनी साधु समूह की बात है, समाज की बात है। तो ये यदि आप ये चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रशासन के द्वारा व्यवहार किया गया है, तो हम एक साधु की दृष्टि से यही कहेंगे, निंदनीय है, घृणित है, और उसका सर्वथा तिरस्कार किया जाना चाहिए। परंतु हम इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे। प्रशासन में जो लोग हैं, पुलिस में जो लोग हैं, जो आज साधु है या सन्यासी है या विद्यार्थी है या ब्रह्मचारी है, स्नानार्थी है, वो भी किसी हिंदू के घर का ही है। और जो पुलिस में भर्ती है, जो आरक्षक है, जो व्यवस्था के लिए नियुक्त है, वो भी किसी हिंदू के ही घर का है, वो भी भारतीय है, कोई विदेशी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। तो जो व्यवस्था के लिए वो व्यवस्था करें, और जो अपनी अवस्था ठीक करना है अवस्था ठीक करें, निष्ठा ठीक रहनी चाहिए। सनातन धर्म का पालन करने वालों को परस्पर आपसी विद्वेष के साथ विघटन के पथ पर नहीं जाना चाहिए। इससे भारत का पराभव होगा, सनातन का उपहास होगा, साधुता का उपहास होगा।